इंस्टाग्राम के ऊपर 1 बिलियन यूजर्स मौजूद हैं एंड इंस्टाग्राम आपका एक परफेक्ट मार्केट प्लेस बन सकता है। मार्केट प्लेस इन अ सेंस आपकी लीड्स की मार्केट बन सकता है। आप यहाँ से बहुत सारी लीड्स, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स जनरेट कर सकते हो। बट अंडरस्टैंड कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो हमारे पास ऑडियंस कनेक्टेड होती है वो ज्यादातर यूथ है, ज्यादातर यंगस्टर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो लोग हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं। तो यहाँ पर ज्यादा जो एक तादाद है लोगों की वो यूथ की है। एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स भी मिल रहे होंगे। तो इंस्टाग्राम बेसिकली इसके ऊपर सबसे ज्यादा बेस्ड है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप अपनी लीड जनरेट कर रहे हो वो आपके बिजनेस के साथ आपका एक जो आइडियल कस्टमर कनेक्टेड है उसके मुताबिक हो। क्या मतलब है इस बात का? इसका बात का मतलब ये है, यू हैव टू डिजाइन द आइडियल कस्टमर इन योर माइंड और ऑन योर पेपर कि किस टाइप का वो पर्सन होना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट है तो कौन कौन सी फील्ड से होने चाहिए, कौन सी फील्ड का स्टूडेंट इसके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, क्या एज ग्रुप होना चाहिए या क्या इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए। ऑब्वियसली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका जीपीए ना होने के बराबर होता है। ठीक है, और दे आर नॉट मच दैट efficient with anything, they don't want to do something, they are just the people जो एंजॉय कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जस्ट पोस्टिंग द पिक्चर्स एंड दे आर वेरी केयर फ्री। तो आपको इस तरह के लोग शायद अपने बिजनेस के अंदर ना चाहिए हो, भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के अंदर हो। सिमिलरली आपकी कोई प्रोडक्ट है वो हर किसी के लिए यूटिलाइज नहीं होगी, कुछ कुछ लोगों के लिए होगी। तो आपको उसके मुताबिक ना अपनी चीजों को फाइनलाइज करना है। आपके जहन में होना चाहिए कि आपको किस तरह के कस्टमर्स को टारगेट करना है। आप टारगेटेड बेसिस के ऊपर लेकर चलोगे। एंड दूसरी तरफ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहे हो कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो कि वो किस तरह से। लेट्स डाइव इनटू इट। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये चीज आती है कि आपने जब अपनी ऑडियंस को, अपने इंस्टा ट्राइब को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उसके बाद अब उन्हीं के मुताबिक अपनी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी है। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको ये चीजें फाइनलाइज करनी है कि वो किस तरह की माइंडसेट का पर्सन है, उसका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह की चीजों के अंदर उसका इंटरेस्ट है। आप इवन तो ये भी देख सकते हैं कि वो किस तरह की चीजें पोस्ट कर रही हैं। इवन तो अगर उनका इंस्टाग्राम प्राइवेट है, देन उनके कोई ना कोई बायो के अंदर अक्सर कोई ना कोई चीज मेंशन्ड होती है, आप वो चीज भी देख सकते हैं। टोटली अप टू यू। तो आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली फाइनलाइज कर रहे हो कि आपको किस टाइप की अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो ये आपका बेसिकली फर्स्ट स्टेप है, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। बट दिस इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी एक प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। अगर आप इस चीज से जो है भागते हो एंड यू आर द टाइप ऑफ पर्सन जो इतना मेहनत नहीं करना चाहता कुछ भी, फिर आप ये चीज कर सकते हो कि आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर क्रिएट कर रहे हो, आप वहां पे चीजें अपनी पोस्ट करना स्टार्ट करो और उसके मुताबिक आप फिर एनालिटिक्स के अंदर जो वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि किस तरह के लोग आपको देख रहे हैं और उसके बाद आप इसको डिजाइन कर लो। अदरवाइज मैं फर्स्ट स्टेप को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। आपके मुताबिक अपनी डिफरेंट कैंपेन्स डिजाइन कर सकते हो, आप डिफरेंट कंटेंट डिजाइन कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल की सारी चीजों को डन कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पिछली वीडियो के अंदर जब हमने व्हाट्सएप से लीड्स कैसे जनरेट करनी है उसके ऊपर बात की थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज्यादा मैटर करती है। यू कैन यूज द सेम पिक्चर, ये रिकग्नाइज करने में आप जो आपकी ऑडियंस है उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आपने एक अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर वहां पर अपलोड करनी है। काइंडली वहां पे फूल शूल और ये सब चीजें ना लगाइएगा। यू आर नॉट समबडी यू जो कि अनप्रोफेशनल है। पोस्ट अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। एंड दूसरी तरफ आपकी बायो बहुत ज्यादा वहां पर मैटर होती है। तो बायो के स्टार्टिंग के अंदर आपने बताना है कि आप कौन हो या आप क्या करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूर अ ग्लोबल बिजनेस डेवलपर, यू आर अ फिटनेस कोच, आप योगा के अंदर दूसरों को सपोर्ट करते हो, वॉट एवर। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो, आपका जो डेजिग्नेशन है, बेसिकली आपने सबसे टॉप पर वो लिखना है। सेकेंडली आपने फिर लिखना है कि आप लोगों की मदद किस तरह से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प पीपल टू गेट फिट, आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, आई हेल्प पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आई हेल्प पीपल इन सेल्स इंडस्ट्री, व्हाट्सोएवर। तो आपने जिस चीज को भी सॉर्ट आउट कर रहे हो, जो भी चीज आप सॉल्व कर रहे हो, आप वहां पर वो चीज लिखोगे। ठीक है, एंड आगे आपने अपना कॉल टू एक्शन बनाना है। ठीक है, कॉल टू एक्शन आपका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने व्हाट्सएप का लिंक जनरेटर जो से आपने जो उसका लिंक जनरेट किया हुआ था, आपने वो एड कर दिया व्हाट्सएप लिंक। आपने अपना गूगल फॉर्म किया हुआ है, आपने अपनी कोई भी वेबसाइट एडअप की हुई है, व्हाट्सएवर जहां पर भी उनका वो एक लैंडिंग पेज बन रहा होगा, आपने वहां पे कॉल टू एक्शन एडअप कर देना है, जहां पर वो आपके साथ कनेक्शन बे के ऊपर कनेक्ट हो रहे होंगे, मतलब एक कनेक्शन बन रहा होगा। सो ये आपकी बायो के अंदर चीजें आ गई। फिर उसके बाद जब आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है तो उसके अंदर आपने टॉप के ऊपर 3 कोई भी पोस्ट अपनी पिन कर सकते हो। ठीक है, वो अब आपने क्या करना है कि वो पोस्ट पिन करनी है जो कि बेस्ड होंगी किस चीज पे? आपके वाई पे, व्हाट पे और हाउ पे।
ठीक है, आप इस चीज़ का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट पोस्ट के अंदर जो आपकी सबसे पहले पिन है, उसके अंदर आप अपने बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में वहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से जो आपका सेकंड पिन्ड पोस्ट है, उसके अंदर आप टोटली अपने कस्टमर के हवाले से रखो कि आप क्या-क्या सर्विसेज़ या क्या-क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बारे में प्रॉपर वो डिटेल्स हो सकती हैं, ठीक है? एंड उसके अंदर कॉल टू एक्शन भी हो सकता है, और थर्ड के अंदर आप वहाँ पे केस स्टडीज़ या सक्सेस स्टोरीज़ रख सकते हो और साथ में कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का बिज़नेस कर रहे हो, किस टाइप की प्रोडक्ट, किस तरह की इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है और वो उसके साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको डन कर सकते हैं। फॉर दैट अगर आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी विज़िट कर सकते हो, शाइज़ा माजिद _ऑफिशियल, आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा। तो ये आपके बिज़नेस के मुताबिक वेरी कर रहा होगा, आपके बिज़नेस के ऊपर टोटली डिपेंड होगा। अब कुछ लोग बीच में ये भी पूछते हैं कि मैम फॉर एग्ज़ाम्पल इफ वी डोंट हैव द केस स्टडीज़ येट, अभी हमने बिल्कुल बिज़नेस स्टार्ट किया, हम अपनी बिल्कुल अभी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को बनाना स्टार्ट किया, इट्स टोटली फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। आपके साथ जो टीम में बाकी लोग हैं, आप उनकी चीज़ों को वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, वो भी आपकी टीम का हिस्सा ही है, एंड अनटिल अनलेस आपकी फिर टीम ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, बाद में आप वहाँ पर न्यू पोस्ट कर सकते हो और उसको पिन कर सकते हो, जो आपकी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ कनेक्टेड होंगी, ठीक है? सो इस तरीके से आप इसको लेकर चल सकते हैं। एक चीज़ तो याद रखिएगा, कोई पर्सन जब इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आता है ना, वो विदिन 3 सेकंड्स के अंदर-अंदर डिसीजन ले लेता है कि उसने यहाँ पर रहना है या फिर स्वाइप कर जाना है। तो आपको इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इवन आपका इंस्टाग्राम के ऊपर जो यूज़र नेम है, वो भी आप में कनेक्टेड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट। आपने बीच में बहुत सारे लेटर्स ऐड किए हुए हैं, या इस तरह से रखा होता है कि एंजल और बिग बॉस, पता नहीं क्या-क्या इस टाइप के लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नेम रखे होते हैं। सो डोंट डू दैट, अपना प्रोफेशनल नेम ही रखें, या फिर आप अपनी फील्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसको। तो कोई भी इस तरह का रखें जो एटलीस्ट ईज़िली सर्चेबल हो और ईज़िली कोई पर्सन उसको याद रख सकता हो। इस तरह के आपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नहीं ऐड अप करनी, ठीक है? सिंपल रखें। इस तरह से ये भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाई नॉट नूर, या नूर स्पीक्स, पता नहीं इस टाइप की कुछ चीज़ें भी बीच में रखते हैं, फिर बीच में उन्होंने बहुत सारे डॉट। तो मेक श्योर कि आपका ना, जो भी आप यूज़र नेम वहाँ पे रख रहे हो, और आपका वो चीज़ें ना आपकी कन्वीनिएंट होनी चाहिए अगले पर्सन के लिए, उसके दिमाग में बैठनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आपके पास जो एडवर्टाइज़िंग की पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है? अगर आप थोड़ा फ़ोकस करो, एडवर्टाइज़िंग की पूरी इंडस्ट्री है। इवन दो अगर हमारे सामने यहाँ पे इंस्टाग्राम है ये, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये पिक्चर लगाई हुई है, ये वाली आपको नज़र आ रही होगी। अब इसके लोगो को देखकर भी आपको फ़ौरन समझ में आ गया कि ये इंस्टाग्राम है। इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़ हुआ हुआ है, ये एक इमेज हमारे ज़हन में बैठा हुआ है। आप व्हाट्सएप का देखोगे, आपको वो याद आ जाएगा, लिंक्डइन का देखोगे, वो याद आ जाएगा। इवन तो आप किसी ब्रांड को देख लो, आपको मैकडॉनल्ड्स का एम नज़र आएगा, आपको पता होगा कि मैकडॉनल्ड पता चल जाएगा। आपको नाइकी का फ़ौरन पता चल जाएगा, जिसका जिसका टिक है, एंड यू नो दैट कि ओके, दिस इज़ नाइकी। सो ये एक जो है एक ब्रांडिंग क्रिएट हुई भी है, ठीक है? ये माइंड में एक इमेज क्रिएट हुआ है। सिमिलरली आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आपका एक इमेज क्रिएट करता है इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन। तो मेक श्योर कि आपकी वो चीज़ें ना सारी कनेक्टेड हो, कन्वीनिएंट हो, कि वो अगले इंसान के ज़हन में बैठ जाए और उसने उसी वक़्त डिसीजन लेने के, ऑलराइट, इज़ दिस समथिंग दैट्स वर्दी? इफ दिस इज समथिंग कि हाँ यार, यही चीज जो है मुझे चाहिए है, एंड इसी के ऊपर मैंने अपना डन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पर मेंशन किया है कि आप एक बिजनेस कोच हो, लेकिन नीचे आप वहां पे पोस्ट कर रहे हो जो कि फॉर एग्जाम्पल मेकअप से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल फूड से रिलेटेड है, दैट पर्सन इज नेवर गोइंग टू फॉलो यू, बिकॉज बायो के अंदर जो चीज मेंशन किया आप वो नहीं दे रहे। तो मतलब ना, ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। आपका जो एक मैसेज है क्लियरली वहां पर डिलीवर होना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। अगर आप लोग कहोगे तो आपकी प्रोफाइल को किस तरह से बनाना है, क्या चीजें, सारी चीज़ों के ऊपर फिर एक जो है ना डिटेल्ड मास्टर क्लास भी हम लोग कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ यू नीड इट, तो हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड मास्टर क्लास कर सकते हैं। एनीवेज, आगे मूव ऑन करेंगे अपने टॉपिक लीड जनरेशन के ऊपर ही फोकस्ड होते हुए। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपना कंटेंट क्रिएट करना है कीपिंग इन माइंड the business, okay, keeping in mind the offer you are providing, keeping in mind the training you are providing, the packages you are providing। उस बेसिस के ऊपर आपने अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करें, जो आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मिलना चाहिए, उसके उसके जैसा ही हो, ठीक है, वही चीज हो। एंड अब उसके अंदर क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ एंड वेलनेस की अगर इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो और आप हेल्थ प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हो, तो आपने उसी के ऊपर बात करनी है। ठीक हो गया कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप एक प्लान प्रोवाइड कर रहे हो जिसके अंदर आप 9 डेज में अपना वेट लूज कर सकते हो,
4 to 5 kg, तो आप उससे रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट बनाओगे कि वेट लॉस के क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वेट लॉस किस तरीके से किया जा सकता है, वेट लॉस की किस तरह की जर्नीज़ हो सकती हैं, वेट लॉस के अंदर किन-किन तरह की डाइट्स आपको लेनी चाहिए, कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब फिर वो आपका इसके ऊपर बेस्ड होगा। तो ये चीज़ आती है कि आपको उस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है जो आपके बिज़नेस के साथ कनेक्टेड है एंड मेक श्योर कि वो वैल्यूएबल हो, वो इम्पैक्टफुल हो, ठीक है? एंड उस बेसिस के ऊपर आप वो चीज़ डन कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये भी सीखना है कि कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए, किस तरह से आप इंस्टाग्राम के ऊपर एक इफेक्टिवली क्रिएट कर सकते हो, तो वही बात मास्टर क्लास इसके ऊपर की जा सकती है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही, अभी मेनली हमारा आइडिया किस पे है, लीड जनरेशन पर। आपका कंटेंट क्रिएट हो रहा है, वहां पर आपने जरूर ऐड बटन अपना कोई भी ऐड अप करना है, जो कोई भी कस्टम मैसेज आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है? वो कस्टम बटन होता है, लर्न मोर के नेम से हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस के नेम से हो सकता है, तो वो वहां पर आपके ना ऑप्शन आता है, वहां पे आप उसको ऑन कर सकते हो। जब भी आप पोस्ट करने लगो तो वहां पे ऑप्शन आ जाता है। तो फिर आप जब वो पोस्ट कर दोगे, कोई भी पर्सन उसको देख रहा है, तो वो फौरन आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये कॉल टू एक्शन इंस्टेंट होता है वहां पे। इसी तरीके से आप अपने एंड कॉल टू एक्शंस वहां पर एडअप करते हुए लोगों को इनवाइट कर सकते हो टुवर्ड्स योर बिजनेस। अच्छा, अब दूसरी तरफ यहाँ पर आपने इसके डिफरेंट फीचर्स को भी यूटिलाइज करना है। देखिए, एक तो आपका फीड है ना, जहाँ पर आपकी सारी पोस्ट आ रही हैं, आपकी डील्स जा रही हैं, ठीक है, आपके क्रॉसल्स जा रहे हैं, वो सारी चीजें आ रही हैं। बट दूसरी तरफ आपके पास क्या है कि आपकी इसके अंदर एनालिटिक्स का ऑप्शन है, ठीक है? आपके पास उसमें डिफरेंट, आपने देखा होगा कि अगर आप क्रिएटर अकाउंट बनाया हुआ है आपने, तो आप कोई चीज पोस्ट कर रहे हो और वो बिल्कुल यूनिक है, तो वो आपको उसके ऊपर डिफरेंट प्राइजेस, बैचेस और इस टाइप की चीजें भी प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट चैलेंजेस उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा टिप ये दूंगी कि इंस्टाग्राम का हर फीचर यूज करो, ठीक है? आप जितने फीचर्स वहां पर इंक्लूड कर रहे हो, जैसे आप पोस्ट करने लगे, वहाँ पे ऐड टॉपिक्स का ऑप्शन आता है, वो भी एडअप करो, ठीक है? मतलब हर तरह से लोकेशन को भी एडअप करो, ये चीजें भी, जितने फीचर्स को आप ऐड करोगे उतना बेहतर है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम को उतना ज्यादा बीच में इंक्लूड कर रहे हो, उसके फीचर्स को इंक्लूड कर रहे हो। आप उसके अंदर जो ऑडियो अपने रील्स वगैरह में यूज कर रहे हो, वो ट्रेंडिंग होना चाहिए, और आपको बहुत इजीली ट्रेंडिंग ऑडियोज मिल जाते हैं। सो इट्स नॉट दैट अ बिग डील। तो इस तरह से ना आपने इस चीज को कहने के मेजरली जहन में रखना है कि आप मैक्सिमम फीचर्स उसके इंक्लूड करो। जितनी जितनी भी चीजें मौजूद हैं, आप उन सबको इस्तेमाल करो। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैक्सिमम 1 घंटा आपको लगेगा पूरे इंस्टाग्राम को, अपने अकाउंट को कह लो कि ना कंप्लीटली देखने के लिए, किसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, एक्सप्लोर करने के लिए बैठो और बस देखो कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह से यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। जिसके नहीं समझ में आता, सिंपल यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च कर लो व्हाट इज इट अबाउट, आपको उसके ऊपर आंसर्स मिल जाएंगे। सो यूज ऑल काइंड ऑफ फीचर्स एंड दे आर टोटली अमेजिंग, ठीक है? फिर आप इंस्टाग्राम के लिए स्पेसिफिकली उसकी एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस भी होते हैं कि आप उधर एड रन कर सकते हो, आप जो अपनी पोस्ट है उसको बूस्ट कर सकते हो, ठीक है? सो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। आप उसको यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम ऑडियंस तक लेकर जा सकते हो। उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको ज्यादा वेबसाइट विजिट्स चाहिए हैं, आपको अपनी प्रोफाइल विजिट्स चाहिए हैं, आपको लीड जनरेट करना है, ठीक है? उसके मुताबिक आप अपनी ऑडियंस वहां पे प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकते हो एंड इट्स वेरी इजी टू डू, और आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप एथिकली कर रहे हो, आपके उसके अंदर कोई भी इस तरह का सिनेरियो ना बन रहा हो कि आप उनकी पॉलिसीज को ब्रेकआउट कर रहे हो। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इंस्टाग्राम के अंदर डायरेक्ट अप्रोचेस करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को डीएम्स करते हैं नॉल। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप सिंपली, मैं आपको ये कहूंगी कि आप गूगल पे जाके सर्च आउट कर लें कि कितनी जो है ना आपके पास लिमिट होती है, कितने लोगों को आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो या अनफॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो या डीएम कर सकते हो। उनको आपने इग्नोर नहीं करना, अदरवाइज आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है एंड वर्स्ट केसेस में बैन भी हो सकता है। तो मैं आपको कहूंगी कि आपने कंट्रोल्ड वे में लेकर चलना है। जो मैं प्रेफर करती हूँ, व्हाट आई प्रेफर इज कि आप मैक्सिमम 10-10 का रेशो लेकर चलो, 10 सुबह में, 10 शाम में, इस तरह से लेकर चलो। एंड बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो है ना आप स्पैमिंग मत करो, ठीक है? ताकि वो वाला आपका इश्यू बीच में ना आ रहा हो। एंड इंस्टाग्राम के ऊपर आपने एडवर्टीजमेंट किस तरह से करनी है, अब वो आप सुन लें। देखें, आप वहां पर रील पोस्ट कर सकते हो। रील का ज्यादा आजकल आप कहने के एक प्रॉपर ट्रेंड है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू वॉच द रील्स। आप कैरोसल्स को ऐड अप कर सकते हो, जो आपकी पोस्ट आप स्वाइप करते रहते हो तो डिफरेंट पोस्ट सारी होती हैं, आप उनको ऐड अप कर सकते हो। आप इंगेजिंग पोस्टर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? एंड वो आपको थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स अपनी बेसिक लेवल पर सीखनी पड़ेंगी। एंड उस बेसिस के ऊपर आपने वो डिजाइन किया, नीचे आपने अपना कैप्शन एड अप करना है। मेक श्योर कि कैप्शन बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लेंथी ना हो। प्लीज रिमेंबर दैट लोग बहुत लंबे लंबे कैप्शन नहीं पढ़ते हैं। आपको अपने कंट्री की ना ऑडियंस के मुताबिक ये चीज पता होनी चाहिए। स्पेशली पाकिस्तान के लोग हो गए या इंडिया के हो गए, दीज आर द पीपल जो बहुत लंबे लंबे कैप्शंस को रीड आउट नहीं करते हैं। इनको थोड़ी लफ्जों में ना आपको बहुत सारी बात समझानी पड़ती है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपका मेजर कंटेंट उधर ही मौजूद होना चाहिए। नीचे आप
चाहें तो सिर्फ कॉल टू एक्शन ऐड कर रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। हाँ, अगर आपके पास ये है कि आपने वहाँ पे पोस्टर रखा है, पोस्ट की है, कॉल टू एक्शन भी ऐड किया है, लेकिन आप नीचे थोड़ी सी डिटेल देना चाह रहे हो कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें है, तो आप उसको बुलेट पॉइंट अंदर बना के लिख लो। तो इस तरह से आपने अपना एक कंपेलिंग सा मैसेज उसके अंदर बनाना है कि इरिसिस्टिबल ऑफर बनानी है। ये मैंने पिछली वीडियो व्हाट्सएप के अंदर जब हम लीड्स जनरेट करते हैं, मैंने उस पे बहुत डिटेल में बात की है कि आप किस तरह से अपने कंपेलिंग मैसेज जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। मैं इधर आई बटन में भी ऐड कर दूंगी। एनीवेज, आगे मूव ऑन करते हैं। अब आपने क्या करना है कि जब आप अपने यहाँ कंटेंट इस तरह से शेयर कर रहे हैं, आप वहां पर कॉल टू इस टाइप का रखें, फॉर एग्जांपल कमेंट यस टू गेट द फ्री ई बुक। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ठीक है? या इसी तरीके से कमेंट अबाउट योर रिव्यूज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, डू यू फील रिलेटेबल, एनीथिंग लाइक दैट। आप कोई भी इस तरह की बात वहां पर एंड पे छोड़ दो, कोई क्वेश्चन इस तरह का कर दो, कोई कंपटीशन इंक्रीज कर दो। आप कोई भी कंपटीशन रख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल टैग टू पीपल हेयर एंड द गिव अपॉर्चुनिटी, और गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद मी इन अ कंसल्टेशन कॉल, व्हाटसोएवर। ठीक है, उस बेसिस के ऊपर आपकी ऑडियंस एंगेज करना स्टार्ट करेगी। जितने लोग आपकी उस पोस्ट को या उस रील को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उतना ज्यादा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके लिए कहने के चार चांद लगा देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ओके दिस इज समथिंग दैट्स सर्कुलेटिंग, सो इसको आगे बूस्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह की कोई ना कोई बात आप जरूर एडअप कर दें जिसकी वजह से अगला इंसान इररेसिस्टिबली कमेंट कर रहा हो, वहां पे जरूर वो चीज इंक्लूड करते। ऑलराइट, सो उस बेसिस के ऊपर आप एक प्रॉपर अपना एंगेजमेंट कर सकते हो ऑडियंस के साथ। अच्छा, अब किसी ने फॉर एग्जांपल वहाँ पे कमेंट कर दिया, आप सिंपली उसके कमेंट के ऊपर भी रिप्लाई बैक कर सकते हो। अगर आपने उनको कहा है कि डीएम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या समथिंग लाइक दैट, आपके डीएम के अंदर कनेक्ट कर रही हैं, आप वहाँ पर भी बात कर सकते हो। अगर उन्होंने कमेंट भी किया है, इट्स टोटली फाइन, आप फिर भी उनके डीएम में जा सकते हो। अगर उनको ई बुक चाहिए है फॉर एग्जाम्पल, या उनको वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन करनी है या कुछ भी करना है, तो आप सिंपल उनको कमेंट कर सकते हो कि चेक योर डीएम प्लीज। एंड उसके बाद आप उनके डीएम में उनको जो हो वो शेयर कर रहे हो, वहां पे आप उनके साथ थोड़ी हेलो हाई भी कर सकते हो। ये मैग्नेटिक मार्केटिंग के अगले पर्सन ने पहले खुद कमेंट किया है, उसके बाद आप उनके साथ थोड़ी सी अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर रहे हो कि बाय द वे व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट टू लर्न अबाउट, और नीचे आप ऑप्शंस फॉर एग्जांपल दे रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस मास्टरी, व्हाटसोएवर, या आप किस टाइप के आप कितना अर्न करना चाहते हो विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, 40,000 to 80,000, 1 लाख प्लस, 5 लाख प्लस। इस तरह से आप ऑप्शंस दे सकते हो, वहीं से आपकी बात जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं आगे बनाऊंगी, आइस ब्रेकर्स के नेम से वो होगी, कि आप लीड जनरेशन किस तरह से कर सकते हो। एंड आई थिंक सो ये चौथी या पांचवी वीडियो की, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपने कॉन्वर्सेशंस को इनिशिएट करना है। ठीक है, तो वो चीज आपको हेल्प आउट करेगी अपनी ऑडियंस के साथ बहुत इजीली एंगेज करते हुए विदाउट बीइंग ऑकवर्ड। उसके बाद आप यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर कोलैबोरेशंस भी कर सकते हो, पार्टनरशिप्स भी कर सकते हो ना। हाउ डज दैट हैपन? आपने फॉर एग्जांपल एक पोस्ट बनाई, ठीक है, आप वहां पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करो और आप अपने मेंटोर के साथ या अपने अपलाइन के साथ या अपने क्रॉसलाइन के साथ किसी के साथ भी उसके कोलैबोरेशन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि वो पोस्ट सिर्फ आपकी प्रोफाइल पे नहीं बल्कि उस इंसान की प्रोफाइल के ऊपर भी होगा, जिसका मतलब ये है कि उसकी ऑडियंस भी देख रही होगी और इससे आपका एंगेजमेंट और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, और भी ज्यादा आपकी रीच इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ये चीज भी कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल के इकट्ठे एक ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है, दो लोगों को आप जानते हो और उस बेसिस पे आपको मिल रही है, सो यू कैन डू द कोलैबोरेशंस एज वेल। एंड इनफैक्ट अगर आपके दो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, ठीक है, तो आप अपने साथ ही अपने दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हो। इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर ना आपके पास प्रॉपर एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, ये आपको अपनी प्रोफाइल की बायो के नीचे ही मिल जाएगा, वहां पर आपके पास आ रहा होता है कि व्यू एनालिटिक्स एंड ऑल। ठीक है, एंड वहां पर आप जाएं और वहां पर प्रॉपरली देखें कि आपके पास किस तरह की रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरह की ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड है। फीमेल्स ज्यादा कनेक्टेड हैं, मेल्स ज्यादा कनेक्टेड हैं, कौन सी सिटी से हैं, कौन से कंट्री से हैं, क्या एज ग्रुप्स हैं, क्या इंटरेस्ट लेवल्स हैं, वो सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम ने प्रोवाइड की हुई होती हैं। कौन सी आपकी पोस्ट है जिससे आपको सबसे ज्यादा व्यूज आए, सबसे ज्यादा आपकी रील प्ले हुई, उस टाइप की आप और बना सकते हो। और इनफैक्ट अगर वो कोई पुरानी थी, आप दोबारा उसको रीपोस्ट कर सकते हो, वो दोबारा बूस्ट कर जाएगी। तो ये सारी चीजें ना आपके एनालिटिक्स वाले ऑप्शन के अंदर अवेलेबल होती हैं। यहाँ से आप अपनी ट्रैकिंग करते हो। बहुत सारे लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, बट इट रियली रियली मैटर्स। तो आप उसको प्रॉपर ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट एम आई गेटिंग फ्रॉम देयर। एंड उस बेसिस के ऊपर आप आगे अपनी सारी स्ट्रैटेजीज फाइनलाइज कर सकते हो कि आपको किस टाइप से मजीद कंटेंट बनाना है, कौन सी चीज आपकी सबसे ज्यादा पसंद की गई है, तो आप उसी के ऊपर मजीद बात कर सकते हो। लाइक पार्ट 2, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, उसको एक सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो चीज आपको उसमें हेल्प आउट कर रही होगी। देन इंस्टाग्राम के ऊपर आपने नाउ एंड देन टेस्टिमोनियल जरूर डालने हैं। आप उधर हाईलाइट्स के ऑप्शन के अंदर अपना रख सकते हो, रिव्यूज पार्ट 1, रिव्यूज 2, या टेस्टिमोनीज या सक्सेस स्टोरीज के नेम से
कंपेलिंग सा आपका जो है ना वो होना चाहिए, हेडेक चाहिए, और उसकी बेसिस के ऊपर आप वहाँ पे डिफरेंट टेस्टिमनीज को, उनका कोई पे आउट आया, उनकी कोई अचीवमेंट हुई, उनको कोई रिकग्निशन मिली, उनको कुछ भी हुआ, आपको मिला लाइक दैट, ठीक है, आप वहाँ चीजें पोस्ट कर सकते हो, अपना अलग बना लेना, ठीक है। पर्सनल सक्सेस के बारे में जो है वो आप एक अलग हाईलाइट बना लो, जिसको आप अचीवमेंट्स के नेम पे भी लिख सकते हो। एंड दूसरी तरफ टेस्टिमोनियल्स आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो उस बेसिस पे होगा। एक चीज को याद रखिएगा, टेस्टिमोनियल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, काइंडली डोंट निग्लेक्ट दैट। लोग जो है ना आजकल ये देखते हैं कि यार अच्छा कर रहे तो मैं भी कर, लोग क्राउड को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो दे नीड द रिव्यूज। इनफैक्ट आप खुद क्वेश्चन करें, अगर फॉर एग्जांपल आप एक ड्रेस बाय करने लगे हो, या आप एक मेकअप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, या आप कोई फिटनेस प्रोडक्ट बाय कर रहे हो और ऑनलाइन कर रहे हो, आप सबसे पहले क्या देखते हो कि अच्छा ठीक है इसमें ये चीजें हैं, इसकी ये प्राइस है, अच्छा रिव्यू भाई मैं तो देखती हूँ, आई एम the person who always look for the reviews, और जहाँ पे रिव्यूज ज्यादा नहीं होते आई एम ऑलवेज वेरी स्केप्टिकल। मैं मोस्टली फिर अवॉइड करती हूँ कि ठीक है मुझे यहाँ से ऑर्डर नहीं करना। सो इट हैपेंस, इट्स अ साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर माइंडसेट। एंड यहाँ पर ये चीज है कि जैसे ही आप वो देखते हैं ना कि और लोग हैं और उन्होंने उसको पसंद किया हुआ है, रेटिंग्स मिली हुई है, या उन्होंने कमेंट ड्रॉप किया हुआ है, या उनकी रिव्यू है व्हाट्सोएवर, उससे एकदम हमें ना एक कह लो कि दो चीजें होती हैं कि साइकोलॉजी में। एक तो आता है, एक तो हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, जैसे हम फोमो भी कहते हैं कि अच्छा यार इसने भी लिया, इसने भी लिया, इसने भी, मैं रहती, मैंने भी लेना है, मैंने भी ट्राई करना है। और दूसरा ये होता है कि हमें एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसको आप सोशल सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हो। एंड वो क्या चीज होती है कि हमें पता चलता है कि अच्छा इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो यू फील सेटिस्फाइड कि ओके ये सब भी कर रहे हैं तो इट्स फाइन, आई कैन ऑल्सो गेट इट डन। सो ये चीज भी आपकी बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप इसका एक हाईलाइट्स बना लें इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग इट इन द फीड टू मच। आप फीड के अंदर इसको पोस्ट भी कर सकते हो, लाइक इसके आप पोस्ट और रील्स वगैरह बना सकते हो, बट बहुत ज्यादा ना बनाना, ताकि वो बहुत अनोइंग ना हो जाए। आप इसको वीक में 1 to 2 टाइम्स कर सकते हो, और बाकी आप अपना दूसरा कंटेंट क्रिएट कर लो, ठीक है। देन आप उसके ऊपर लाइव भी जा सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। लाइव सेशंस आर समथिंग दैट आर द गेम चेंजिंग फॉर द इंस्टाग्राम। एंड यस, स्टार्टिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा जस्ट करते हैं उसे, एंड सेशन से नो आप जस्ट 5 मिनट्स के लिए भी लाइव जा रहे हो, इट्स टोटली फाइन, जस्ट बी देयर, ओके। फिर आपके पास ये चीज भी है जो लास्ट में यहाँ पे पॉइंट अप करूंगी, कि आप अपना कोई ना कोई टूल मस्ट रखो, क्योंकि वो आपको अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करने में बहुत हेल्प आउट करेगा। आप कोई भी वर्कशॉप रख रहे हो, आप कोई भी ई बुक रख रहे हो, आप कोई भी रख रहे हो, आप कोई भी वर्कबुक रख रहे हो, आप न्यूज लेटर रख रहे हो, आप कम्युनिटी की तरफ ऑफर कर रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आप कोई फ्री टेस्टिमनीज उनको प्रोवाइड करते हो, टेस्टिमनीज के फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है तो आप उनके सैंपल्स उनको प्रोवाइड करते हो, आप उनको गिव अवेज दे रहे हो, आप कुछ भी टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इस पर आपने खुद सोचना है, आप अपने मेंटोर के साथ मिलकर भी इस पर सोच सकते हो कि आप किस तरह का टूल अपने बिजनेस के मुताबिक प्रोवाइड कर सकते हो। ऑलवेज ऐड अ टूल। इससे क्या होता है कि आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज होती है, और आपके पास ना वो एक आइस ब्रेकर कॉन्वर्सेशन की तरह बन जाता है कि आप आसानी से अगले इंसान से बात कर सकते हो, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक मार्केटिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो बेसिकली ये कुछ जनरल चीजें थी, कुछ बेसिक्स थे जो आपको एटलीस्ट स्टार्टअप लेने में, इंस्टाग्राम के ऊपर लीड्स जनरेट करने में आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ मास्टर क्लास, बट स्टिल जो लोग इंस्टाग्राम को थोड़ा बहुत जानते हैं, आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा आई होप के हेल्पफुल रही हो। आप मुझे बताइएगा भी कि आपका मोस्ट फेवरेट पॉइंट क्या था कि ओपन ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट इज ऑल्सो अ गेम चेंजर। एंड ये जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम जिन चीजों के ऊपर डिस्कस कर रही हैं, दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट टू फाइनलाइज इन द एंड कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है कोई पर्सन इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे बेस्ट लीड्स जनरेट करे, कोई लिंक्डइन पे करे, कोई व्हाट्सएप पे करे, व्हाट्सोएवर, तो आपको पता चल जाएगा। एंड आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप जो चीजें सीख रहे हो उसको साथ साथ एक्शन के अंदर भी लेकर आते रहो। और आप चाहो तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो, आज हमने इंस्टाग्राम के ऊपर प्रॉपरली डिस्कस किया था, तो इससे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीजें आपको नहीं समझ आई, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई बैक टू यू पीपल, ताकि आपको मैं उस पर हेल्प आउट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड रिमेंबर दैट कि ये 21 डेज का एक प्रॉपर चैलेंज चल रहा है, तो आप इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ताकि आप और भी चीजें सीख सकते हो। इसमें सिर्फ लीड जनरेशन नहीं, बल्कि इसके अंदर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट एडेड है, और साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर्स का, साइकोलॉजी ऑफ द लीड्स, वो भी चीजें एडेड है। So you can have a look at it. Thank you.